व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गैप अप ओपनिंग को कैसे ट्रेड करें और कैसे हम गैप अप ओपनिंग को ट्रेड कर सकते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि अगर हम गैप अप ओपनिंग को ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है और किस तरीके से आप इस गैप अप ओपनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गैप अप ओपनिंग होते कैसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि अधिकतर अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि सुबह का जो मूव होता है वो जेन्युइन मूव होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करके प्रॉफिट करके अपने पैसा बना के निकल लेते हैं। तो अगर आपको भी इन गैप अप ओपनिंग के बारे में पता रहेगा और गैप डाउन ओपनिंग के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी गैप अप ओपनिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग को अगर आप सीख जाएंगे, ये चारों चीज़ें हर टाइम मार्केट में होती रहती है। जैसे कि मार्केट के 22 ट्रेडिंग सेशन में लगभग आपको 20 या 22 सेशन में आपको ये देखने को मिलेंगे कि गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन होता है। तो अगर हम इसे समझ ले तो हम अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉमन गैप अप। कॉमन गैप अप कुछ इस प्रकार से होता है जहाँ पे ये रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पहला दिन ये हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर से नीचे की ओर आई और ये देखिए ये यहाँ पे ओपन हो गया। अधिकतर कॉमन गैप अप में अक्सर जो गैप अप होता है वो 100 पॉइंट या से 70 पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, 100 से 70 पॉइंट के बीच में आपको कॉमन गैप अप देखने को मिलेगा। सत्तर पॉइंट से 100 पॉइंट मैक्सिमम मान के चलिए, 70 से 100 पॉइंट के बीच आपको ये गैप अप जो है ओपन देखने को मिलेगा। और इसकी पहचान ऐसे होती है कि अधिकतर जो मार्केट रहता है वो रेंज में रहता है। जैसे आप देखिए कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट में है। मीन्स मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और उसमें ये गैप अप जब ओपन होता है तो ये कॉमन गैप है। मतलब इसके लिए आपको ऐसे ट्रेड प्लान करना है कि जब ये कॉमन गैप अप होता है 170 पॉइंट का होता है तो उस समय मार्केट में ज़्यादा बड़ी मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट का कोई प्रॉपर डायरेक्शन अभी निर्धारित नहीं हुआ है। ना वो बेयरिश है ना बुलिश है, वो एक चॉपी मार्केट है, वो एक रेंज में फंसी हुई है। तो उस टाइम आपको अपने टारगेट छोटे रखने चाहिए और अपने जो ट्रेड पोजीशन है, जो आप पोजीशन जो साइज़ है उसको भी छोटा रखिए, क्योंकि मार्केट चॉपी होने के चलते आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जो होता है दोस्तों वो होता है ब्रेकआउट गैप अप। ब्रेकआउट गैप अप अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है कुछ इस प्रकार से इसमें सिचुएशन होता है। जैसे कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ेगी और यहाँ पे ओपन होगी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उसके बाद इस प्रकार के गैप अप को ब्रेकआउट गैप अप कहते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना रहता है कि ये जो लास्ट डे का जो हायर हाई है और वो आज का जो गैप अप हुआ है उसके बीच प्रॉपर जो रहेगा वो प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा। मीन्स ना वो टच नहीं होगी और वो इस रेंज को ब्रेकआउट करती है। तो जब इस प्रकार का ब्रेकआउट गैप अप होता है तो उसके बाद आगे आने वाले 4-5 दिन जो रहता है मार्केट की बुलिश होने की संभावनाएं रहती है। तो इस समय आपको ऐसे ट्रेड प्लान करने हैं जैसे कि आपको बाय साइड में अपना ज़्यादा फोकस लगाना है, क्योंकि मार्केट जो है अब बुलिश कंडीशन में चली गई है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप पोजीशन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट का जो
सेंटीमेंट है वो बुलिश सेंटीमेंट है, और अब मार्केट जो यहाँ से एक नए अपवर्ड मूव की शुरुआत कर रही है। तो स्विंग ट्रेडिंग करते तो आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते, तो कि आगे आने वाले 4-5 दिनों में मार्केट में हेवी बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट एक रेंज से निकल के आ रहा है। तो ब्रेकआउट इस रेंज के ऊपर ओपन और क्लोज होता है, और इसके बाद मार्केट भागती हुई चली जाती है। इसके बाद अगला जो होता है दोस्तों वो होता है रनअवे गैप अप। रनअवे गैप अप अक्सर एक बार जो ब्रेकआउट गैप अप हो जाता है उसके बाद मार्केट जो है, इसका मैं आपको चार्ट्स में भी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद अक्सर जो है मार्केट इस प्रकार से बुलिश मूवमेंट करते हुए गैप अप करते हुए जाता है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट कहलाता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच जो गैप अप हुआ है, उसे रन अवे गैप अप कहते हैं। इसमें मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा बायर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और उस कारण से आपको एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल जाती है। तो हमेशा रनअवे गैप अप में आपको बाइंग साइड का प्लान करना चाहिए, ताकि आपको जो प्रॉफिट हो, आपके विनिंग चांसेस बढ़ सके, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो मार्केट में प्रॉफिट गेन करने की, वो बढ़ जाती है। और इस समय आपको बड़े मार्केट मीन्स, अगर मार्केट जनरली 200 से 300 पॉइंट का एक दिन में मूव करता है, तो जब रनअवे गैप अप होते हैं तो उस दिन वो 400 500 ऐसे पॉइंट की मूवमेंट दिखाते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद एक और गैप अप आता है, उसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप अप। एग्जॉशन गैप अप अक्सर क्या होता है, कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, मान के चलिए अभी तो गैप अप की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल, कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहता है, ठीक है। और उसके बाद या तो फिर यहाँ पे एक राउंड नंबर भी हो सकता है, राउंड नंबर अक्सर दोस्तों ये होते हैं, जैसे कि 40,000 है, ठीक है, ये एक राउंड नंबर है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें 40,500, ये एक राउंड नंबर होगा, और उसके बाद 41,000, ये एक राउंड नंबर होगा। मीन्स 1000 और 500 इन दोनों के नंबर के आसपास भी जो एक मेजर रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट लेता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे अभी मान के चलिए, मार्केट जो है अभी मान के चलिए यहाँ पे पिछला क्लोजिंग हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुई, यहाँ पे गई, और इसके बाद फिर ये रिजेक्शन लेके मार्केट जो है नया अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये लास्ट टाइम रहता है। मीन्स जब मार्केट अपना अप मूव को कंप्लीट करते रहती है, उस समय ये एग्जॉशन गैप अप होता है, और उसके बाद मार्केट अपना नया डायरेक्शन पकड़ लेती है। और जब एग्जॉशन गैप अप जब भी होता है, जब भी किसी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास में मार्केट होता है, और जब मार्केट वहाँ से यू टर्न ले रहा होता है, तो आपको उस समय सेल की पोजीशन एक्वायर करने की सोचनी चाहिए, ताकि जब आप सेल करेंगे तो आप इस मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे। इस समय आपको बाय का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके गैप अप कैसे होते, कैसे बनते हैं। अब चलो थोड़ा चार्ट में आपको दिखा दूँ कि ये किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों कॉमन गैप अप, जहाँ पे आप अभी इस चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट जो है इन दो लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है, और मार्केट में ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं हो रहा, बस 150-70 पॉइंट के आसपास का जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, और यहाँ पे आप देख लीजिए, इतने का ही गैप अप हो रहा है, और एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। इस कारण से इसे कॉमन गैप अप कहते हैं। मीन्स इसमें कोई आपको अगर ट्रेड प्लान भी करना है तो ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं लेने हैं, छोटे छोटे टारगेट लेके आप इसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मूव आपको मार्केट में उस दिन देखने को नहीं मिलेगी। एक मिनट रुकिए, उसके बाद अब थोड़ा देखते हैं। अब एक और बात है, जब भी आपका ब्रेकआउट गैप अप होता है, जब भी आपको ब्रेकआउट गैप अप होगा, तो आपको ये समझने वाली है कि मार्केट जो है एक रेंज में
फंसा होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ हो, ये किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा हो मार्केट यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे अगले दिन ओपन होगा तो इसे भी ब्रेकआउट गैप अप माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट में असेंडिंग ट्राइंगल या फिर एक मिनट रुकिए, या अगर मार्केट में जिस प्रकार की यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई रेंज होनी चाहिए, या फिर ये जैसे कि ये असेंडिंग ट्राइंगल या डिसेंडिंग ट्राइंगल या कुछ भी इस प्रकार के बीच में ये फंसा हुआ है, तो और उसके बाद अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट गैप अप या ब्रेक अवे गैप अप कहलाता है इस प्रकार का। इसके बाद आता है रन अवे गैप अप, जो कि ब्रेकआउट गैप अप के बाद आता है, जिसमें मार्केट जो है बहुत जिसमें बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में हाई रहता है और उसके बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर भागता जाता है। इसके बाद एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में एग्जॉशन गैप अप आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और सीधा सीधा इसे मेजर रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट वहाँ से रिटर्न हो गया और सेल ऑफ होने लगा। तो इस प्रकार से मार्केट जब रिजेक्शन ले लेता है और अपनी मूवमेंट को चेंज कर लेता है तो एग्जॉशन गैप अप आता है। तो जब एग्जॉशन गैप अप फॉर्म होता है तो उस समय हम अपने सेल के बारे में, सेल साइड के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। जब भी आपका ब्रेक अवे या ब्रेकआउट गैप अप होता है वो सबसे अच्छा गैप अप होता है, क्योंकि उसके बाद 3-4 दिन तक मार्केट जो है बुलिश सेंटीमेंट के साथ आगे बढ़ते रहती है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपको पोजीशन लेनी भी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाय पोजीशन इस समय लेने की सोचनी चाहिए। कॉमन गैप अप जब भी होता है उस समय मार्केट एक रेंज में होती है, तो आपको बाय और पुट, रेजिस्टेंस के पास आपको सेल करने की सोचनी चाहिए और सपोर्ट के पास आपको बाय करने की सोचनी चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेक अवे गैप अप में आपको सिर्फ और सिर्फ बाय करने की सोचनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। और उसके बाद आता है एग्जॉशन गैप अप। एग्जॉशन गैप अप जब आपको एक बड़ा रिजेक्शन दिखा देता है, मार्केट अपने ओपनिंग से नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और मार्केट अपना डाउनवर्ड मूव स्टार्ट कर देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर सेल ऑफ आ गया। तो आपको ये समझ जाना चाहिए इस पॉइंट के बाद में कि अब मार्केट में जो बायर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब मार्केट में जो बचे हैं वो सिर्फ सेलर बचे हैं, और अगर आपको भी प्रॉफिट कमाना है तो आपको भी सेलिंग की तरफ ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा और आप भी अपने लाइफ में इसी प्रकार से अगले बार जब भी आप गैप अप देखेंगे तो आपको ये समझ में आप ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कॉमन गैप अप है, ब्रेकआउट गैप अप है, रन अवे गैप अप है या एग्जॉशन गैप अप है। जितना ज़्यादा क्लैरिटी हमें अपने मार्केट को लेकर होगी उतना ज़्यादा हमारे मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।